डीप सीक का इस्तेमाल करने लगा है चाइना ने इसे नेशनल खजाना बना दिया है और डीप सीक का इस्तेमाल चाइना की आर्मी भी कर रही है। क्या डीप सीक के खिलाफ सबसे बड़ी मदद भारत की ताइवान करेगा? ताइवान और भारत क्या डीप सीक के खिलाफ आ रहे हैं? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डीप सीक को चीन में राष्ट्रीय खजाना का दर्जा मिला है। यात्रा प्रतिबंध, पासपोर्ट जब्त, डीप सीक के शीर्ष इंजीनियरों के लिए इसका और मतलब है। ये खबर चीन की एक एआई कंपनी डीप सीक के बारे में है, जिसके नवाचारों के कारण राष्ट्रीय महत्व का माना गया है। कहा जा रहा है डीप सीक जो कि एक एआई स्टार्टअप है, इसने अपने शक्तिशाली और कम लागत वाले एआई मॉडल R1 के कारण सुर्खियां बटोरी है। इस मॉडल ने वैश्विक स्तर पर 16 मिलियन डाउनलोड हासिल किए और अमेरिका के ओपन एआई जैसे प्रतिस्पर्धियों को चुनौती दे दी। इस सफलता के कारण चीन सरकार ने डीप सीक को राष्ट्रीय खजाना का दर्जा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी के शीर्ष इंजीनियरों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं, उन पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं और वो ऐसा नहीं है कि कहीं भी आराम से जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये कदम संवेदनशील डेटा और तकनीकी रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है, ताकि ये इंजीनियर विदेशी कंपनियों या सरकारों के संपर्क में न जाएं। डीप सीक के R1 मॉडल की सफलता ने दुनिया के एआई कंपटीशन को तेज कर दिया है। इस मॉडल की लागत कम होने के बावजूद ये प्रदर्शन में कई पश्चिमी मॉडलों से आगे निकल गया है। इस वजह से चीन की सरकार इसे रणनीतिक संपत्ति मान रही है और इसके इंजीनियरों को देश से बाहर जाने से रोक रही है। द वर्ज की रिपोर्टर काइली रॉबिन्सन के हवाले से कहा गया कि ये प्रतिबंध संवेदनशील जानकारी जो व्यापारिक और राज्य रहस्य हो सकता है, इसको लीक होने से रोकने के लिए है। इसके अलावा डीप सीक के संस्थापक लियांग वेंगफेंग हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले थे, जो इस तकनीक के राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। इस स्थिति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। 1957 में सोवियत संघ का स्पुतनिक कार्यक्रम 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ये तकनीकी उपलब्धि उस समय की शीत युद्ध प्रतिस्पर्धा में एक बड़ा कदम था, जिसने अमेरिका को हैरान कर दिया। स्पुतनिक की सफलता ने सोवियत संघ को अंतरिक्ष दौड़ में अग्रणी बनाया और इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना गया। इस सफलता के पीछे सोवियत वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत थी, विशेष रूप से सर्गेई कोरोलेव जैसे प्रमुख वैज्ञानिकों की। सोवियत सरकार इन वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय संपत्ति माना और उनकी गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रखा। उनके विदेश यात्रा करने पर प्रतिबंध था और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, ताकि उनकी तकनीकी जानकारी अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों तक नहीं पहुंचे। उस समय सोवियत सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि ये वैज्ञानिक देश के भीतर रहें और उनकी जानकारी गोपनीय रहे। ये डीप सीक के वर्तमान मामले से मिलता जुलता है, जहां चीन भी अपनी तकनीकी प्रगति को सुरक्षित रखने के लिए इंजीनियरों पर कंट्रोल कर रहा है। खैर, सिर्फ इतना तक ही रुका हुआ नहीं है, बल्कि कहा जा रहा है कि चाइना की PLA भी अब डीप सीक एआई का इस्तेमाल कर रही है नॉन कॉम्बैट सपोर्ट के लिए। चीन की PLI इसका इस्तेमाल कर रही है। ये खबर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा डीप सीक एआई के उपयोग करने के बारे में निकलकर कई सारे मीडिया हाउस में आया है। कहा जा रहा है कि चीन की PLA ने डीप सीक एआई को गैर लड़ाकू सहायता के लिए अपनाना शुरू कर दिया है। डीप सीक एक चीनी स्टार्टअप द्वारा विकसित ओपन सोर्स एआई मॉडल है, जो अपनी कम लागत और उच्च प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि PLA के सेंट्रल थिएटर कमांड के जनरल अस्पताल ने डीप सीक के R170B मॉडल को एम्बेडेड डिप्लॉयमेंट के लिए मंजूरी दी है। ये मॉडल डॉक्टरों को इलाज की योजना सुझाने में मदद करता है और डेटा सुरक्षा के लिए स्थानीय सर्वरों पर काम करता है। इसी तरह बीजिंग के प्रतिष्ठित PLA जनरल अस्पताल में भी इसका उपयोग हो रहा है, जहां वरिष्ठ अधिकारी इलाज कराते हैं और संवेदनशील डेटा संग्रहित होता है। कहा जा रहा है कि डीप सीक का इस्तेमाल जल्द ही युद्ध क्षेत्र में खुफिया निगरानी निर्णय लेने के लिए हो सकता है। ये PLA की मिलिट्री इंटेलिजेंटाइजेशन
सैन्य बुद्धिमत्ताकरण के दिशा में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। चीन की सेना पहले से ही आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है और एआई इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये तकनीक युद्ध में इस्तेमाल हुई तो इससे सैन्य रणनीति बदल सकती है, जैसे स्वचालित हथियार प्रणाली, ड्रोन नियंत्रण, रियल टाइम रणनीति निर्माण करना। इस स्थिति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण देखते हैं। 1930 के दशक में जापान की सैन्य तकनीकी प्रगति। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जापान ने अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीकों को तेजी से अपनाया। उस समय जापान ने अपने नौसैनिक और हवाई बेड़े को मजबूत करने के लिए पश्चिमी तकनीकों का इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए 1930 में जापान ने अपने पहले विमान वाहक पोत होशो को लॉन्च किया, जो उस समय की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी थी। इसके अलावा जापान ने रेडियो संचार और टॉर्पीडो तकनीक को बेहतर किया, जिसका इस्तेमाल बाद में पर्ल हार्बर हमले में हुआ। ये प्रगति शुरू में गैर लड़ाकू क्षेत्र जैसे प्रशिक्षण और रसद में हुई, लेकिन जल्द ही इसे युद्ध में लागू कर दिया। जापान ने इन तकनीकों को पहले नागरिक और सहायक क्षेत्रों में आजमाया, फिर इन्हें सैन्य शक्ति में बदला। ये उदाहरण आज के चीन के डीप सीक एआई के इस्तेमाल से मिलता जुलता है, जहां गैर लड़ाकू सहायता से शुरुआत हो रही है, लेकिन इसका युद्ध में उपयोग होने की संभावना है। खैर, चीन की पीएलए द्वारा डीप सीक एआई का गैर लड़ाकू सहायता के लिए उपयोग करना उसकी सैन्य आधुनिकीकरण की एक रणनीति हो सकती है। ताइवान और भारत के बीच में, दोनों के बीच में एक बड़ी ही अच्छी लेवल की अंडरस्टैंडिंग चल रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ताइवान को भारत ने विश भी किया था, न्यू ईयर मैसेज भी दिया था, जो दिखला रहा है कि दोनों अच्छे रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत ताइवान भारत के अंदर निवेश भी कर रहा है, और न सिर्फ ये बल्कि ये भी देखने को मिल रहा है कि ताइवान ने अब निवेश भी काफी बड़े लेवल पर बढ़ा दिया है भारत के ऊपर। खैर, गुजरात भी यहाँ चिप जायंट को लाने के लिए बहुत तरह के काम कर रही है, जिसमें इन्होंने एक ताइपे सिटी नाम से जगह ही बनानी शुरू कर दी है, ताकि ताइवान अपना ऑफिस यहाँ सेटअप कर पाए। तो न सिर्फ इतना, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि ताइवान का डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के अंदर $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और ये सारी चीजें देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर सर्वर मैन्युफैक्चर भी भारत में करना चाह रहा है। तेलंगाना में भी खास करके ताइवानीज फार्म के लिए एक जगह बनाया जा रहा है, ताकि ताइवान यहाँ पर भारत की मदद कर सके। अब इन सारी चीजों को देखते हुए माना जा रहा है कि भारत को ताइवान न सिर्फ यहाँ पर सपोर्ट करेगा, बल्कि ताइवान का एक देख सकते हैं, ताइवान की जो न्यूज एजेंसी है उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि ये भारत को डीप सीक मामले में भी मदद कर सकते हैं, और अगर ऐसा सीन होता है तो ये भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा फायदे वाली बात होगी, क्योंकि चाइना उन देशों में आता है जो कभी भी सुधरता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातों में चाइना के साथ दोस्ती हो जाएगी या बहुत अच्छे रिश्ते हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।